हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर कुलबीर कौर। टुडे विल डिस्कस इंडियन पॉलिटी टॉपिक दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर, इसकी पावर्स क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चा टॉपिक ज़रूर छोटा है बट इम्पॉर्टेंट है। जो भी हाईलाइटेड है सब क्वेश्चन आ रखे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लियर बच्चा, बाकी सारे पॉलिटी के जो टॉपिक हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उनको भी ज़रूर गो थ्रू कीजिए। ठीक है, तभी आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कहते हैं अटॉर्नी जनरल क्या है, कौन अपॉइंट करता है, वो सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर ऑफ दिस, सेकंड क्वेश्चन आर्टिकल आ जाता है। एंड होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो मीन्स इसका कोई टाइम गिवन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। जब तक प्रेसिडेंट जाता है तो ये अपनी सीट पे रह सकता है। क्लियर, जब उसका मन चाहता है वो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। क्लियर, वैसे रिमूव तो किसी रीज़न के कारण ही करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट उसकी क्वालिफिकेशन होगी, क्या होगी, ही मस्ट बी अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या हो, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। 15 जो करंट चल रहे हैं 15 एंड करंट अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल। क्लियर, मोस्ट बच्चा हर लाइन में एक क्वेश्चन बता रही हूँ, बस आप ये समझ के चलिए। बच्चा ये पूरे टॉपिक हो जाएंगे तो हमने एमसीक्यू करने हैं, तो आपके लिए बहुत इजी होगा अगर आपने सारे जो टॉपिक गो थ्रू करे होंगे। क्लियर, नेक्स्ट 76 to 78 डील विद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री। ये भी क्वेश्चन बनता है, कितनी बार रिपीटेड है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है। ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर, एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल टू असिस्ट द गवर्नमेंट इन ऑल इट्स लीगल मैटर। ठीक है, अगर वो लॉ ऑफिसर है तो वो गवर्नमेंट के जो सारे लीगल मैटर्स होते हैं उन पे काम करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे होती है। क्लियर, अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द एजी। अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। द पर्सन हु इज अपॉइंटेड शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जज रहना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एंड जज ऑफ सम हाई कोर्ट और 5 ईयर। ठीक है, या तो किसी भी हाई कोर्ट का 5 साल तक जज रहे, जहाँ एडवोकेट होना चाहिए 10 साल के लिए। क्लियर, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी फिक्स टेन्यूर। मैंने आपको बताया कोई इसका फिक्स टेन्यूर नहीं है कि कितने साल ये एक पोस्ट पे रहेगा। ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ही कैन रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। ये प्रेसिडेंट दोबारा कभी भी रिमूव इनको कर सकते हैं। देयर इज नो प्रोसीजर ऑन ग्राउंड मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिज रिमूवल। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रिमूव कैसे करना है कि मेजोरिटी के हिसाब से, कुछ भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। सिर्फ और सिर्फ किस पे रिस्पॉन्सिबल है, ये सिर्फ प्रेसिडेंट पर ही मेंशन है। क्लियर, इसके ड्यूटी और फंक्शन क्या रहते हैं। क्लियर, ही गिव द एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन लीगल मैटर्स। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लीगल मैटर्स पे सरकार को क्या कहता है, एडवाइस देता है। विच आर रेफर और असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट इनको कहता है। जब प्रेसिडेंट कोई केस इसको देता है कि इस पे हमें सलाह चाहिए, क्लियर, उस पे उसी पे ही परफॉर्म सच अदर ड्यूटी ऑफ लीगल करेक्टर दैट आर रेफर और असाइन बाय प्रेसिडेंट। क्लियर, कोई भी लीगल वो काम रहता है। He appears on behalf of the government of India in all the cases in Supreme Court in which the government of India is concerned. क्लियर, सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कोई भी केस जाता है उसको कौन कंसर्न करता है, अटॉर्नी जनरल। He appear on the behalf of the government of India in any reference made by the president to the Supreme Court under the Article 143 in the Constitution. He appears the behalf of the government of India in any case in the High Court in which government of India is concerned if government of India requires so. अगर कोई हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिक्वायरमेंट है तो उसको भी कौन करेगा, अटॉर्नी जनरल करेगा। ठीक है, इसके राइट्स और लिमिटेशन क्या है। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी ही हैज़ राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एज अ ऑडियंस वो अटेंड कर सकता है। ही हैज़ द राइट टू स्पीक और टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो वो दोनों ही जो रहते हैं हाउस उनमें क्या कर सकता है, उसको बोलने का हक है। एंड देयर ज्वाइंट सिटिंग ऑल्सो बट विदाउट अ राइट ऑफ वोट, पर इसको वोट देने का अधिकार नहीं है। क्लियर, ही हैज़ टू राइट टू स्पीक और टेक पार्ट इन द मीटिंग ऑफ द कमेटी। कमेटी की कोई भी मीटिंग है उसमें पार्ट ले सकता है ना। विच ही इज नेम एज अ मेंबर बट विदाउट अ राइट ऑफ वोट, पर इसको वोट देने का अधिकार नहीं है। He enjoy all the privileges and immunities that are available to the member of parliament. Clear?
और लिमिटेशन, ही शुड नॉट एडवाइस और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं जा सकता। क्लियर, ही शुड नॉट डिफेंड अक्यूज्ड पर्सन इन क्रिमिनल केस विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये क्रिमिनल केस में किसी भी पर्सन को एक्यूज नहीं कर सकता, उसको डिफेंड नहीं कर सकता जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको परमिशन नहीं देगी। क्लियर, ही शुड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, ये एज अ डायरेक्टर किसी भी कंपनी में काम नहीं कर सकते जब तक गवर्नमेंट की इसकी परमिशन ना हो। बच्चा इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एक राइट टू स्पीक और वोट वाला क्वेश्चन रहता ही रहता है, किस में ये बोल सकते हैं और किस में ये वोट दे सकते हैं। क्लियर, बाकी जो मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन बताए थे कि इनका टाइम नहीं है कोई, ठीक है, तो इनकी जो टेन्यूर जो इसकी क्वालिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, इनको कौन अपॉइंट करता है ये पता होना चाहिए, आज करंट में कौन है, इनका आर्टिकल कौन है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, ये काम क्या करते हैं, लीगल मैटर्स पे काम करते हैं, और इनको कौन अपॉइंट करता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप एसएससी के अंडर कोई एग्जाम दे रहे हैं। क्लियर, तो ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पॉलिटी की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चा। बाकी जो अब तक यूनियन लेजिस्लेचर प्लस यूनियन एग्जीक्यूटिव की वीडियो है, क्लास के लिंक हैं, वीडियो क्लास के लिंक हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। क्लियर, उनसे भी गो थ्रू कीजिए और अपना पूरे पॉलिटिकल के अच्छे से नोट्स बनाइए कि आपको एग्जाम में पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको उसमें दिक्कत ना हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।